बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आइंदा दिनों में आने वाली तमाम तालीमी और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पर बेशुमार तालीमी और मालूमाती वीडियोज़ पहले से अपलोडेड हैं, आप उनको देख कर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी सरकारी असाज़ा इकराम हैं उन्होंने जो इलेक्शन के सिलसिले में ड्यूटी की थी, जिसमें वोटर लिस्टों की वेरिफिकेशन और उसके बाद डिस्प्ले सेंटर पर वोटों का इंदराज, अखराज और वोटों की मुंतकिली के सिलसिले में जो ड्यूटी सर अंजाम दी थी, उनका मुआवजा कब मिलेगा, उसका कितना मुआवजा है, और उसके अलावा ये जो पेमेंट होगी क्या इसमें से कोई टैक्स डिडक्ट होगा, अगर टैक्स डिडक्ट होगा तो कितने % टैक्स की कटौती होगी। और हमारे दूसरे साथी असाज़ा इकराम हैं या दूसरे महकमा जात के सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी जानिब से भी एक सवाल आया है कि ये जो इलेक्शन की ड्यूटीज़ होती हैं ये क्या खुद ब खुद लगती हैं या लगवानी पड़ती हैं। अगर ये लगवानी पड़ती हैं तो कौन सी जगह है जहाँ पर ये ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, या वो कौन सा ऐसा सेंटर है जहाँ पर ये काम होता है। तो उस सिलसिले में भी आपकी मैं इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई करूँगा। अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आपने लाइक करना है और इसको आगे अपने फेसबुक और जो दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं वहाँ पर इसका लिंक शेयर करना है। अब आते हैं इनके जवाबात की तरफ। देखें, पहला जो सवाल है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने इलेक्शन में ड्यूटी की थी, जैसे कि वोटर लिस्टों में वोटर लिस्ट जो जितने भी वोटर हैं उनके वोटों की तस्दीक की थी कि आया कि ये वोटर जो लिस्टें हैं ये बंदे वाकई इस वोटर लिस्ट के मुताबिक वहाँ मौजूद हैं, क्या इनमें से किसी की डेथ तो नहीं हो चुकी या कोई और इस तरह का कुछ सिलसिला था। तो ये वोटर लिस्टों की तस्दीक का एक मरहला था। फिर उसके बाद डिस्प्ले सेंटर कायम किए गए। डिस्प्ले सेंटर्स में जो नए लोग थे जिनकी उम्र 18 साल को हुई थी लेकिन उनका वोट नहीं बना था, उनके वोटों का इंदराज हुआ था। या अगर किसी की डेथ हो गई थी तो बाकायदा सबूत देकर उनके वोट का अखराज किया गया था। या अगर कोई वोट अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरी जगह मुंतकिल करवाना चाहता था तो इस सिलसिले में ये डिस्प्ले सेंटर कायम किए गए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जिन सरकारी मुलाजमीन ने ड्यूटी सर अंजाम दी थी उनका ये पूछना है कि हमें कितना मुआवजा मिलेगा। पहले मुआवजा ज़्यादा होता था तो इस बार भी क्या उतना ही मिलेगा या उसमें कोई फ़र्क आया है। तो देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी ये वोटर लिस्टों और डिस्प्ले सेंटर पर काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन थे या सरकारी असाज़ा थे, उनके लिए मुआवजे का जो ऐलान किया है वो वोटर लिस्टों की वेरिफिकेशन के सिलसिले में 5,000 रुपया और जो डिस्प्ले सेंटर इंचार्जेज़ हैं उनके लिए 15,000 रुपये जो उनका मुआवजा है वो उनको देने का ऐलान किया है। अब इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी हो रही है कि इस मुआवजे को थोड़ा बढ़ाया जाए, तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन 5,000 15,000 की जो बात है ये तकरीबन फ़ाइनल है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने ये भी फ़ैसला किया है कि ये जो मुआवजा है इसमें से टैक्स की जो कटौती है वो भी की जाए। तो जो फ़ैसला ये हुआ है कि 10% जो टैक्स होगा उसकी कटौती होगी, यानी अगर किसी को 5,000 मिलने हैं तो उसमें से 10% यानी 500 रुपये की डिडक्शन होगी, उससे 4,500 रुपये मिलेगा। और अगर किसी ने डिस्प्ले सेंटर पर ड्यूटी की थी तो उसका 15,000 रुपये मुआवजा है और 10% अगर उसकी कटौती करें तो वो समझ लें कि 1,500 रुपया उसकी कटौती होगी और 13,500 रुपया उस बंदे को मिलेगा। अब उसके बाद ये भी एक सवाल था कि ये जो रकम होगी ये अकाउंट में डायरेक्ट आएगी या फिर बाय हैंड मिलेगी। देखें, जो पेमेंट है इसमें डिले इसी वजह से हुई थी कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे उनका डाटा मुरतब किया जा रहा था, उनसे बाकायदा उनके अकाउंट्स की तफसील ली जा रही थी और इसी वजह से ये सारा कुछ डिले हुआ। अब जो है वो IBAN नंबर लिए जा रहे हैं ताकि जो मुलाजमीन हैं उनकी जो पेमेंट है वो बाहिफाजत उनके ज़ाती अकाउंट में ही उनकी मुंतकिली हो सके। अब जितनी भी ये पेमेंट होगी ये इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन आएगी, आपने इंतज़ार करना है और ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आपके अकाउंट जो हैं उनमें ये जो मुआवजा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपने दोनों जगह पे ड्यूटी की है, अगर आपने डिस्प्ले सेंटर पर भी ड्यूटी की है, आपने वोटर लिस्टों की वेरिफिकेशन में भी ड्यूटी की है, तो यानी ये 20,000 रुपया टोटल बनता है और इसकी जो 10% अगर डिडक्शन करें तो इसमें से 2,000 माइनस हो जाएगा, आपको 18,000 रुपया इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। अब आते हैं कि जितने जो दूसरे सरकारी मुलाजमीन हैं
वो इलेक्शन की ड्यूटी कैसे लगवा सकते हैं, या जो हमारे जो बाकी असातिज़ा इकराम हैं। देखें, जब भी कोई इलेक्शन का काम आता है तो उस सिलसिले में पहले एक लाएमल मुरतब होता है कि ये हमने कैसे करवाना है। ज़्यादातर ये जो काम होता है ये तहसील लेवल पर होता है। तहसील लेवल पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिस मर्दाना होते हैं वहाँ पर ये काम आता है। बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन होता है ज़िला का, वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नामज़द करता है, और जब वो नामज़द हो जाते हैं फिर उनको कहा जाता है कि भाई आप जो हैं वो स्टाफ का बंदोबस्त करें। अब ये जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर यानी जो AROs होते हैं ये ज़्यादातर महकमा तालीम से ही होते हैं। तो ये जो महकमा तालीम के या दूसरे महकमा जात के जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, ये जब अपना सारा अमला सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद बाकायदा तौर पर जो ड्यूटी होती है उसका आगाज़ हो जाता है। तो अगर आपने अपनी ड्यूटी लगवानी है जब भी इलेक्शन की जो भी मतलब काम हो, जैसे इलेक्शन की जो फहरिस्तें हैं वो मरतब करनी हो या कोई दूसरा काम हो, तो ज़्यादातर ये महकमा तालीम से ही काम लिया जाता है। तो अगर आप अपनी ड्यूटी लगवाना चाहते हैं तो आपने बाकायदा तौर पर ये न्यूज़पेपर भी देखने हैं, पूछना भी है कि ये जो आइंदा काम है ये कब आ रहा है या ये कब आएगा, ताकि जैसे ही वो काम आए तो आपकी ड्यूटी भी उसमें लग सके। ये बाकायदा ये समझ लें कि ये स्कूल आवर्स के बाद काम होता है, यानी आपने अपने स्कूल में पढ़ाना है, स्कूल पढ़ाने के बाद ये आपने ड्यूटी परफॉर्म करनी है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल स्कूल ना जाएं, बल्कि आपने अपने स्कूल पढ़ाना है, छुट्टी करके उसके बाद आपने ये काम करना है। इसलिए ये आपको इसका मुआवजा भी मिलता है। मज़ीद ये कि ड्यूटी लगवाने के लिए सरकारी मुलाजिम होना ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है कि बाकायदा हमारा जो पर्सनल नंबर होता है वो नोट होता है, फिर उसके अलावा हमारा डेजिग्नेशन, हमारा महकमे का नाम, ये हर चीज़ उसके साथ मेंशन होती है, फिर स्कूल का नाम वो भी मेंशन होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये बाकायदा तौर पर मेंशन होती है, रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। तो इसलिए जो भी बंदा होगा उसका सरकारी मुलाजिम होना ज़रूरी है। मज़ीद आपको एक बात की क्लैरिफिकेशन देते चले कि ये जो जनरल इलेक्शंस होते हैं इस जिनमें MNA और MPS के इलेक्शन होते हैं, इसमें तो हर सरकारी महकमे के मुलाजमीन की ड्यूटी लगती है। लेकिन ये जो इलेक्शन की जो वोटर लिस्टें हैं इनका मुरतब करना, इनकी वेरिफिकेशन करना, वोटों का अंदराज करना या वोटों का खराज करना या कोई और इस तरह का काम, ये ज़्यादातर महकमा तालीम के जो हमारे मुलाजमीन हैं उनसे ये काम लिया जाता है। उनकी ये ड्यूटी स्कूल ड्यूटी के बाद होती है। उनको कहा जाता है कि ये आपने ये काम करना है, आप बेशक स्कूल ड्यूटी के बाद करें या फिर संडे वाले दिन कर लें, लेकिन ये काम आपने उतने जो टाइम पीरियड है उसमें करना है। तो इसलिए सिर्फ उन सरकारी मुलाजमीन की भी ड्यूटी लगाई जाती है जो विलिंग हो। तो ये आपने बात भी याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो वीडियो है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।